कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रयागराज की धरती पर। जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी के साथ हाजिर हूँ मैं, क्योंकि अब हम आ चुके हैं प्रयागराज की धरती पर और कई पॉडकास्ट अभी तक हम कर चुके हैं प्रयागराज की धरती से। आज भी एक ऐसा ही पॉडकास्ट लेकर आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ, क्योंकि पॉडकास्ट बहुत खास होने जा रहा है। आध्यात्म से जुड़ी बहुत सारी बातें होने वाली हैं, तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं अपने इस पॉडकास्ट को और स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का। हमारे साथ यहाँ पर प्राची देवी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले मैं आज आपसे यही जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने किए, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, आपसे मिलके भी एक बहुत ही अच्छा अनुभव मुझे हो रहा है और बहुत ही एनर्जेटिक मैं महसूस कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आई हैं, कैसा अनुभव हो रहा है? क्योंकि ये संतों की नगरी है, ये स्थल है संतों की, महात्माओं की, बड़े विद्वान लोगों की। और मैं हर तरफ जब महाकुंभ आई आज से 10 दिन पहले, तो मैंने हर तरफ देखा कि संत महात्माओं का पूरा जमावड़ा लगा हुआ है, भीड़ है, लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको कैसा लग रहा? देखिए, ये मेरा भाग्य है, सौभाग्य है कि मैं तीसरी बार कुंभ में आई हूँ, क्योंकि 2012 में महाकुंभ था, फिर 2018 में अर्ध कुंभ था और फिर 2025 में महाकुंभ, पूर्ण महाकुंभ। तो मेरा सौभाग्य है कि बार बार मुझे कुंभ का दर्शन हो रहा है। और अनुभव का ये कहें कि हमारे रामचरितमानस में कहा जाता है कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संत दर्शन संभव नहीं है। तो यदि इतने सारे संतों का दर्शन हम कर रहे हैं तो हम सबके ऊपर बहुत बड़ी भगवान की कृपा है, क्योंकि हम सब तो गृहस्थ हैं। इतने बड़े बड़े संत और बहुत बड़े बड़े संत जिनका दर्शन दुर्लभता से मिलता है, जो पता नहीं कहाँ से आते हैं और फिर बाद में कहाँ चले जाते हैं, ऐसे ऐसे मूर्धन्य और परम संत परम हंसों का दर्शन करके मैं बहुत आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। भाव विभोर हूँ मैं महाकुंभ का दर्शन करके। इसके साथ ही अगर मैं आप पूछूं कि महाकुंभ, जैसे कि आपने कहा कि आपने 3 महाकुंभों का अनुभव किया है, तो ये महाकुंभ है, दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हैं संतों के दर्शन करने के लिए। ऐसे में महाकुंभ की अगर हम बात करें तो ऐसा कौन सा पल है आपका, इन तीनों बारों की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कौन सा पल रहा जो सबसे यादगार रहा? देखिए, 2012 में जब मैं पहली बार महाकुंभ में आई थी, तभी जो अनुभूति हुई थी वो अद्भुत थी, क्योंकि पहली बार इतने ज़्यादा संतों का एक साथ दर्शन करना और इतना बड़ा सनातन धर्म का महापर्व देखना, और बहुत छोटी उम्र थी तब, तो अपने आप में एक बहुत अच्छी अनुभूति थी। और लेकिन इस बार की व्यवस्थाएं बड़ी अद्भुत हैं। ये पूर्ण महाकुंभ है, हम सब सुन रहे हैं कि 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ आया है, क्योंकि ऐसे 12 महाकुंभ हो चुके हैं, ये पूर्ण महाकुंभ है। और बड़े सुंदर सुंदर ग्रह नक्षत्र भी हैं और बड़े बड़े साधु महात्मा आए हैं। हमारे रामचरितमानस में एक और चौपाई है कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ये तीर्थराज प्रयाग की जो भूमि है ये अद्भुत है। देवता, दानव, ऋषि, मुनि, साधु, संत, नर, किन्नर सब यहाँ पर आते हैं तीर्थराज का दर्शन करने। वैसे तो कुंभ 4 स्थानों पर होते हैं, उज्जैन में सिंहस्थ कहते हैं, हरिद्वार में, नासिक में, लेकिन प्रयागराज की महिमा अलग है, क्योंकि ये तीर्थों का राजा है, इसको तीर्थपति कहते हैं। तो बहुत अंतःकरण की शांति, और यहाँ कब दिन होता है कब रात होती है पता नहीं चलता। हम लोग बहुत सारी कथाएं करते हैं, साल भर कथा करते हैं, और कई बार समय नहीं कटता, ऐसे लगता है कि कब कथा पूर्ण हो, लेकिन यहाँ समय का पता नहीं चलता कि सुबह कब हो रहा है, रात कब हो रही। संतों का दर्शन, कथा और अन्य कथा का श्रवण पान। कहते हैं लोग कुंभ में बिछड़ते हैं, लेकिन संत कुंभ में मिलते हैं, बिछड़ते नहीं। ये अद्भुत है। इसके साथ जैसे आपने कहा कि 144 साल के बाद ये क्षण, ये मौका हम लोगों को सबको मिल रहा है, आपको, मुझे और बाकी जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी आपने बात कही। क्योंकि जो हमारे पिता हैं, हमारे जो दादा रहे होंगे, या फिर आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं देवी जी, तो हम तो नहीं कर पाएंगे। अब हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी शायद इस महाकुंभ के दर्शन नहीं कर पाएगी। ऐसे में मेरा प्रश्न है कि जैसे मैं आपको देख पा रही हूँ तो आप बेहद खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं देखने में, बहुत कम उम्र में आपने अपनी शुरुआत की, आपके कदम अध्यात्म में आगे बढ़े, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि आपकी जो मतलब आयु है, मुझे लगता है कि जब आपकी शुरुआत हुई होगी तो उस वक्त तो बच्चे जो है कॉलेज जाते हैं, स्कूल में उनकी अटखेलियाँ रहती हैं। नहीं, मैंने कॉलेज से पहले स्कूल भी शायद बहुत छोटी उम्र से कथा शुरू की थी।
अच्छा, हाँ, तो थोड़ा-सा अपने बताइए मतलब कैसे प्रेरणा मिली, कैसे आप आगे बढ़ी इसमें? मैंने 9 वर्ष की उम्र से कथा शुरू की, जब मैं 9 वर्ष की थी। और मेरे पिताजी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पीएचडी की है। अच्छा। तो ये जो श्रीमद् भागवत का और राम कथा का जो ज्ञान है वो मेरे पिताजी से मुझे मिला है। मैं कहीं भी नहीं गई किसी तीर्थ में पढ़ने के लिए, घर में मिला है। क्योंकि पहले पिताजी श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे, गायन करते थे, कथाएं करते थे। और कहते हैं ना कि एक पिता की इच्छा होती है कि उससे ज्यादा नाम उसकी संतान का हो। अब इसे सौभाग्य कहें या प्रभु की इच्छा कि मैं मेरे माता पिता की अकेली हूँ। अच्छा। सिंगल चाइल्ड जिसको कहना चाहिए, ना मेरा भाई है ना मेरी बहन। तो उन्होंने अपना वो गुण मुझे दे दिया। और उस समय जब मैंने कथा शुरू की थी लगभग 2003 में, तो उस समय लड़कियां कथा नहीं करती थी, करती भी थी तो गिने चुने नाम थे और काफ़ी बड़े नाम थे, जैसे दीदी माँ इत्यादि। तो परिवार में भी बड़ा विरोध था कि आप लड़की को ऐसे कैसे कर सकते हो। तो पिताजी ने सबका विरोध करके मेरा पूरा सपोर्ट किया और उनने रुचि देखी, जबरन मुझे उसमें नहीं डाला, रुचि देखी कि हाँ इसकी रुचि है, ये कर सकती हैं, ये पढ़ सकती हैं। तो मुझे भागवत की कथा का अध्ययन कराया, राम कथा का अध्ययन कराया और फिर मैंने कथाएं कहना शुरू किया। बिल्कुल, जैसे मैं कह रही थी आपने मेरी बात को ही कंप्लीट कर दिया कि बहुत कम उम्र, क्योंकि उस वक्त तो जब आप बता रही हैं कि 9 साल की आपकी उम्र रही, तो 9 साल में तो बच्चा, मुझे लगता है कि आज कथा तो बहुत दूर की बात है, बच्चा खेल कूद में ही लगा रहता है। पर बहुत अच्छी बात है कि आपने आध्यात्म में अपना जो है आगे योगदान बढ़ाया। इसके साथ ही एक और प्रश्न है, जैसे कि अगर हम कुंभ की बात करते हैं तो अभी हम देख रहे हैं कि ये देखिए संतों की स्थली है, ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, संतों की स्थली है, महान लोगों की स्थली है। इस स्थल में आकर अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद को जबरदस्ती ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहे हैं, वायरल कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप इन सब चीजों को समर्थन करती है? क्योंकि हमने शुरू में कहा कि प्रयागराज संतों के स्थल, यहाँ पर इस तरह की चीजों को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मेरा मानना है ये तीर्थपति है, तीर्थों का राजा। और यहाँ यदि आज के जो युवा हैं या युवतियाँ हैं, यदि अपने आप को हाईलाइट करने के लिए आ रहे हैं सोशल मीडिया पे या अन्य प्लेटफॉर्म पे, तो वो उचित नहीं है। क्योंकि ये आध्यात्म की भूमि है, यहाँ स्वागत सबका है, हर युवा आए, हर युवती आए, सभी वर्ग के लोग आए, लेकिन वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ना आए, वो अपने आप को आध्यात्म से जोड़ने के लिए आए। वो ध्यान, साधना और उपासना के रास्ते पर चलने के लिए आए, ना कि अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। तो इस चीज़ का समर्थन तो मैं नहीं करती कि आप आएँ और सिर्फ अपने आप का शो ऑफ करें, वो ना हो। आपको यदि आना है तो आएँ और किसी अच्छे गुरु की शरण में बैठ के आप आध्यात्म का ज्ञान लें। क्योंकि आज युवा परेशान है, वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो रहा है, शांति किसी के पास नहीं है। तो शांति की तलाश आपको यहाँ आपकी पूरी हो जाएगी, जो खोज है शांति की वो पूरी होगी। किसी संत की शरण में पहुँच के बैठें, आप आध्यात्म का ज्ञान लें, ध्यान करें। ये ध्यान की भूमि है, ये तीर्थ है, ये तीर्थ राज है, ये संतों की भूमि है, गंगा का पावन तट है, गंगा खुद ज्ञान देने वाली नदी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप को हाईलाइट करना, खासकर इस भूमि में आके भी ऐसे काम करना कि जो अपने आप को और नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आप कथावाचक भी हैं, भगवत गीता भी आप करती हैं और राम कथा भी आप करती हैं। तो जब कथाएं करती हैं, कहते हैं कि कथा सुनने वाले को तो पूरा पूरा उसका मिलता ही है, लेकिन जब आप कथा करती हैं तो कैसा अनुभव होता है? देखिए, मैंने 9 वर्ष की उम्र से कथा शुरू की थी और ऐसा नहीं है, मैंने अपना कॉलेज भी पूरा किया, स्कूल भी पूरा किया और फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी भी की। अच्छा। और एक बच्चा होता है जिसका मन होता है कि मुझे कुछ बनना है। तो जब मैंने 12th पास आउट किया था, तब मुझे था कि मुझे आईएएस या आईपीएस, क्योंकि लोग कहते थे हाइट बड़ी अच्छी है, आईपीएस में अच्छे लगेंगे, तो वो था कि मुझे आईपीएस बनना है। मैंने पढ़ाई की तो आईपीएस तो नहीं, लेकिन एमपीपीएससी में थोड़े से नंबर से रह गई थी क्योंकि टाइम की कमी थी। पर उसके बाद भी एक अभी भी लगता है कि कभी कभी कि पढ़ लें क्या, एग्ज़ाम दें क्या, लेकिन वो शांति वहाँ नहीं है जो शांति यहाँ है। कथा बचपन से, बाल्यकाल से जीवन में है, तो वो खून में बहने लगी है। अब हम लोग घर पे भी नहीं रह पाते ज़्यादा टाइम, यदि हम घर पे भी रहें तो लगता है कि चलो भागो यहाँ से। तो कथा की अनुभूति अद्भुत है।
हम लोग कथा से जुड़े हैं, और सिर्फ कथा इसलिए नहीं करते कि सिर्फ या कथा कर रहे हैं, या एक प्रकार से आज लोग कहते हैं ना व्यापार नहीं, हम लोग कथा, क्योंकि छोटे 9 साल की उम्र से कौन व्यापार करेगा। हम लोग जब कथा से जुड़े, और आज इतने वर्ष 20 वर्ष लगभग हमको कथा करते हुए हो गए, और आज कथा के माध्यम से धर्म का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार, और आज हजारों लोग जब कथा सुनते हैं और उसमें से 4, 5, 10, 12, 20 या 100 लोगों में भी सुधार आता है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि कथा के माध्यम से लोग सुधर रहे हैं। और जब लोग सुधरते हैं तो फिर जो अंदर की शांति है या अनुभूति है वो अलग होती है। कथा का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि देखिए देवी जी, कहते हैं कि कथा का एक अलग ही हमारे जीवन पर प्रभाव, अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी है जैसे धर्म में कोई रुचि नहीं है, लेकिन अगर वो भी बैठकर कथा सुनता है तो उसके जीवन में बदलाव आता है। कैसे ये बदलाव लेकर आता है? देखिए, धर्म का मतलब ही है जो जीवन में हम धारण कर सके, धारयतीति धर्म कहा जाता है। और कथा में यदि आप बैठ रहे हैं और आपका जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा, या आप ज्यों के त्यों हैं, मतलब आप कथा में नहीं हैं, आप सिर्फ शरीर से बैठे हैं या दिखावा कर रहे हैं। क्योंकि जो कथा में होता है वो पूरी तरह से हो जाता है, और उसके जीवन में परिवर्तन होगा ही। जो कथा सुनेगा, वास्तव में जो कथा सुनेगा, 7 दिन में, एक कथा में नहीं तो दूसरी कथा में, नहीं तो तीसरी कथा तक उसका जीवन बदल जाता है। और जिसका जीवन नहीं बदल रहा वो कथा नहीं सुन रहा, वो सिर्फ बैठा है बस। कई ऐसे, जैसे अभी हम कह रहे थे व्यापार, आपने ही बड़ा अच्छा शब्द बोला था कि कई ऐसे लोग हैं जो व्यापार करते हैं, आपने नहीं किया, आप तो बहुत कम उम्र आपकी रही जब आपने कथाएं शुरू की। लेकिन अब हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं क्या उनका नाम लूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कथाएं करते हैं, लेकिन कथाएं उनकी कम लगती हैं और एंटरटेनमेंट उनका ज़्यादा लगता है। पब्लिक भी उनके पास पहुंचती है, उसी तरह के सवाल होते हैं, उसी तरह का इंटरेक्शन एक होता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये हमारी जो जनरेशन है आने वाली, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए ठीक नहीं है? क्योंकि वो जो चीज़ देखेंगे, क्या होता है कि जिसे हम देखते हैं हम वहाँ अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम ऐसी चीज़ें देखेंगे कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो फिर जो सच्चे कथावाचक हैं, जो असली में लोगों का जीवन बदल रहे हैं, उन पर भी तो प्रश्न उठेंगे। देखिए, बिल्कुल प्रश्न उठते हैं। इसके लिए लोगों की बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। कहते हैं ना कि एक मछली तालाब को गंदा करती है। किसी भी क्षेत्र में यदि एक भी व्यक्ति बुरा है तो उंगली सभी पे उठती है। और मुझे ये लगता है कि जिस व्यास मंच पर, जिस व्यासपीठ पर हम बैठते हैं, उसकी एक मर्यादा है। वहाँ तो हंसना भी सोच समझ के चाहिए कि हम हंसें कब और कब ना हंसें। क्योंकि आप व्यासपीठ पे बैठ के, जो व्यासपीठ मतलब कहते हैं ना, जो वहाँ बैठ गया वो विष्णु स्वरूप है, तो आप वहाँ बैठ के तो मर्यादा का पालन करना, गंभीरता होना, कब हंसना है और कब नहीं हंसना, इसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कहूँगी कि व्यापार है या ये है, बस मैं ये कहूँगी कि कथा हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन कथा की अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक गंभीरता लोग बना करके रखें। और रही व्यापार की बात, तो इस चीज़ पे मैं ये कहूँगी कि आज बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों को कुछ नहीं दे रहे। अब आप समझ जाएंगी, फिर भी लोग वहाँ पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, और जहाँ पे बच्चों का भविष्य नहीं है। लेकिन कथा यदि कोई कर रहा है तो कथा से लोगों को बहुत कुछ मिलता है। यदि कोई कथा को अपने रोजगार के रूप में भी कर रहा है ना, कि चलो उसकी आजीविका चल रही है, ठीक है, उसकी आजीविका चल रही है, और उसके साथ 20-25 लोग जो टीम है उसकी, उनकी आजीविका चल रही है, लेकिन वो समाज को कुछ अच्छा दे रहे हैं। ऐसे लोग भी बहुत से हैं जो गलत कर रहे हैं, या मैं कहूँ कि नाच रहे हैं, गंदा नाच कर रहे हैं और समाज में गंदगी फैला रहे हैं। लोग उनको पैसे देने में या उन पे पैसे लुटाने में नहीं कतराते, लेकिन जब एक कोई व्यक्ति समाज में आके समाज को संदेश देता है, अच्छा काम करता है, कथा के माध्यम से हम अच्छी बातें ही तो बताते हैं। हम यही तो बताते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए, हम यही बताते हैं कि माता पिता की सेवा करना चाहिए, हम ये बताते हैं कि गौ सेवा करना चाहिए, हम यही बताते हैं कि हमारा सनातन धर्म कैसा है। तो यदि यहाँ पे कुछ पैसा आप खर्च कर रहे हो तो उसको व्यापार ना कहें और समझें उस चीज़ को। बाकी जो कथाकारों के लिए है, उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि व्यास मंच की मर्यादा होती बस। लेकिन उनकी एक जो फैन फॉलोइंग है, वो फैन फॉलोइंग भी तो उन्हीं चीज़ों से बढ़ रही है ना देवी जी। हम देख रहे हैं, देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं, मुझे लगता है कि हम और आप इशारों में समझ रहे हैं, लेकिन फिर ऐसे लोगों की जो एक फैन फॉलोइंग है वो भी बहुत अच्छी है। आप देखिए, उन लोगों को लोग देखना पसंद करते हैं,
उन लोग के उन अटखेलियां को देखने के लिए लोग वहां पर जाते हैं, लेकिन इस बात को मानना होगा कि इससे एक अच्छा मैसेज तो नहीं जाता है समाज देखिए, में। इससे अच्छा मैसेज नहीं जाता। उसके लिए मैं ये कहूँ कि लोगों के जीवन में दुख बहुत है, और कहीं से यदि उनको हंसना मिल रहा है तो ठीक है, लोग हंस रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि जिस पद पर आप बैठे हैं उस गरिमा को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और लोग जाके जो बातें करते हैं और फिर वो वायरल हो जाती हैं, हाँ। तो वो अच्छा नहीं है। उससे गलत प्रभाव तो पड़ता है, बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगी कि ठीक है, आप लोगों को हंसा रहे हो, वो भी बड़ी बात है, क्योंकि आज का युवा, आज की जो युवतियां हैं वो बहुत डिप्रेशन में है, उनको हंसना भी नहीं आ रहा। यदि आप हंसा रहे हैं तो यही सही। अब एक सवाल महाकुंभ से अगर मैं पूछूं, जैसे कहते हैं कि महाकुंभ में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आकर स्नान करने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं, आपका नया जीवन हो जाता है, लेकिन इस पर भी लोगों की दो राय हैं। लोग कहते हैं कि क्या हम इतने बड़े बड़े पाप करते हैं और यहाँ आकर अगर हम स्नान करते हैं तो क्या हमारे सभी पाप धुल जाते हैं? देखिए, गंगा मैया शरीर की शुद्धि करती हैं, विचारों की नहीं। विचारों की शुद्धि हमको करना पड़ेगी। आप गंगा जी में नहा लें, लेकिन मन में जो मैल है वो कैसे धुलेगा? आप गंगा जी में 100 बार डुबकी लगाएं, 108 बार लगाएं, 1000 बार लगाएं, लेकिन मन में मैल है तो क्या जीवन सुधरेगा? तो पहले मन के मैल का जाना बहुत जरूरी। आपका मन सही है, फिर आप जीवन में कभी गंगा स्नान ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मन मैला है और करोड़ बार कर लो, क्या असर है? तो मुझे लगता है कि मन की शुद्धि बहुत जरूरी है, तन तो फिर कभी शुद्ध होना नहीं है। गीता कहती है हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं जिनमें से निरंतर गंदगी निकलती है, वो कभी गंदगी बंद होती नहीं, शरीर गंदा ही है, तो शरीर की शुद्धि कभी नहीं होती। फिर भी माने हम गंगा जी में स्नान करके शरीर शुद्ध कर लेते, हम पवित्र हो गए, हम शुद्ध हो गए, पर गंगा स्नान भी तभी महत्वपूर्ण है जब मन शुद्ध हो। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो पहले मन को चंगा करो तो गंगा जी हाथ में है। जैसे हम बात अगर करें, महाकुंभ चल रहा है, दूर दूर से बड़े यहाँ पर महान संत साधु सब आए हुए हैं। महाकुंभ को लेकर कई कहानियां हैं, कई कथाएं हैं। कहते हैं कि यहाँ पर कई ऐसे मंदिर हैं जिन्हें औरंगजेब का जो ज़माना था तब तोड़ने का प्रयास किया गया लेकिन नहीं टूटा। जैसे अगर नाग वासुकी की बात करूं तो कहा गया कि नाग वासुकी का जो मंदिर है उसे जब औरंगजेब तोड़ने आए थे तो वहाँ से दूध की जो थी धारा उनके चेहरे पर पड़ी और वो बेहोश हो गए। क्या इन कथाओं का आज के दौर में अगर हम देखें तो कोई सत्यता है इनमें? देखिए, अब ये कथा जो है ये सुनी तो मैंने भी थी, और बहुत सी ऐसी प्राचीन कथाएं हैं जो प्रचलित हैं और जिनका हमारे सनातन धर्म से बहुत गहरा संबंध है, या जड़ों में जाके यदि हम देखें तो ये इन कथाओं में सत्यता तो है, क्योंकि हम कुछ भी पढ़ते हैं तो इतिहास ही देखते हैं ना। यदि हमको औरंगजेब के बारे में भी पता चला तो इतिहास ही हमने पढ़ा, या किसी के बारे में भी, तो इतिहास यदि कह रहा है कि ऐसा हुआ है तो वैसा हुआ है। और हमारा सनातन धर्म जो आध्यात्म की पराकाष्ठा जिसको कहना चाहिए, ये तो सिद्धि और रिद्धि, सिद्धि रिद्धि और कहना चाहिए ना अष्ट सिद्धि 9 निधियों वाला धर्म है। यहाँ ये सब संभव है, हो सकता है। अच्छा, सिद्धि की बात की तो एक सिद्धि का सवाल आ गया। जैसे बहुत सारी सिद्धियां होती हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल अलग अलग तरह की सिद्धियां हैं। कई तरह के बाबा जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं कि आप बॉटल में कैंसर अगर आपको है तो आप बॉटल में पानी लेकर आओ, मैं इसमें फूंक मारूंगा और आप जाके इसको घर पे पिलाओ तो आपका जो बीमारी है, आपकी जो कैंसर है वो ख़त्म हो जाएगी। बच्चा पढ़ नहीं रहा, अच्छा लाइए फिर मैं जो हाथ मार देता हूँ एक और बच्चा पढ़ने लग जाएगा। जिस तरह की ये चीज़ें चल रही हैं, जैसे अगर आपका फ्यूचर बता देते हैं, आपने क्या खाया, आपने क्या किया, तो इस तरह की चीज़ों को आप सपोर्ट करती हैं? नहीं, मैं सनातन धर्म को मानती हूँ। सनातन धर्म में सिद्धियाँ थी, लेकिन मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि सिद्धि का कभी कोई प्रदर्शन नहीं करता। जिसके पास वास्तव में सिद्धि होती है वो बताता नहीं है कि मेरे पास सिद्धि है। वो सिद्धि नहीं है, वो कुछ और होगा कुछ, पर सिद्धि नहीं है, क्योंकि सिद्धि का प्रदर्शन नहीं होता और सनातन धर्म में चमत्कार का स्थान नहीं है। सनातन धर्म अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। यहाँ विश्वास है, आत्मविश्वास है, पर अंधविश्वास नहीं है। और जो सिद्धि का प्रदर्शन करे वहाँ सिद्धि नहीं है, वो कुछ और है।
तो मुझे ये लगता है कि जिनके पास सिद्धि होती है वास्तव में वो मौन हो जाते हैं, वो बोलते नहीं, वो चुप हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग ही कथा करते हैं और कथा में ही बहुत से बड़े बड़े संतों की कथा, तो ये हम लोगों ने इतना पढ़ा है, समझा है कि यदि सुखदेव जी भी थे जो इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े परमहंस थे, तो उनके लिए यही पढ़ा है कि ज़्यादातर मौन रहते थे, छिपके रहते थे। तो जिनके पास वास्तव में सिद्धि है वो छिपके रहते हैं, वो मौन रहते हैं, वो सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करते और लोग कल्याण की भावना के साथ समाज के लिए छिप छिपा के कुछ करते रहते हैं। आप कहते हैं कि अपने जीवन में जो है एक गुरु किसी को मानना होता है, एक गॉडफादर तो आपको किसी ना किसी को मानना होता है, जैसे मैं हूँ, आप हैं, बाकी जितने भी लोग हैं। लेकिन आपने अपने जीवन में गुरु किसे माना कि ये मेरे गुरु हैं, इनकी बात मेरे लिए सर्वोपरि सर्वप्रथम है? देखिए, मेरे पिताजी, मैंने दीक्षा भी उन्हीं से ली और मेरे पिताजी डॉक्टर राजकिशोर शुक्ला। और मुझे ये कहना चाहिए कि हर बेटी के जीवन में पिता हो तो वैसे हो, क्योंकि आज लड़कियों का जीवन थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करते। आज तो ठीक है, आज तो काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उस समय जब मैंने कथा करनी शुरू की थी तो शायद पूरे घर ने विरोध किया था, मम्मी वाले पक्ष ने भी, दादी वाले पक्ष ने भी, लेकिन वो खड़े हुए थे। और दूसरी बात ये भी थी कि अरे आपकी एक बेटी है, आपकी एक बेटी है, बेटा भी होना चाहिए। तो पिताजी का उत्तर ये था कि हमारी एक बेटी 100 बेटों के बराबर है। ठीक है, हमारी एक बेटी है, आपका बेटा जो नहीं करेगा वो करके दिखाएगी। तो पिता का जीवन में होना और ऐसे पिता का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि पिता एक, जैसे कहते हैं ना, कुम्हार जब घड़े को बनाता है तो उसको बाहर से पीटता है और भीतर से हाथ लग, तो पिताजी का जो मेरे जीवन में रोल है वो वैसे ही था। उन्होंने बहुत अनुशासन से मुझे संभाला, बड़ा किया, पढ़ाया, और मेरे गुरु, आध्यात्मिक मार्ग के गुरु कहें और जीवन के गुरु, आज भी, अब तो बड़े हो गए हैं हम लोग, तो अब वो दोस्त हो गए हैं। क्योंकि कहते ना, एक उम्र के बाद, 18 साल के बाद माता पिता को बच्चों का दोस्त बन जाना चाहिए। तो आज जो बातें मैं किसी से नहीं बता पाती वो बातें अपने पिताजी से बताती हूँ। तो मेरे गुरु भी वही हैं और प्रेरणा स्रोत भी वही। मैं इस सवाल पर आने वाली थी, क्योंकि जब आपने बताया कि 9 साल की उम्र से आपने कथा शुरू की, तो मेरे मन में एक यही सवाल आया कि क्या होता है कि हर एक बच्चे को लेकर माता पिता का एक ख्वाब होता है कि मेरी बेटी जो है इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, जैसे कि आपका खुद का ख्वाब था मुझे IAS ऑफिसर बनना है। तो ऐसे में ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फैमिली का, आपके खुद के परिवार का पूरा सपोर्ट था, मम्मी का, आपके पापा का, लेकिन जैसा आपने बताया कि रिश्तेदारों का एक सपोर्ट नहीं था। क्योंकि हर आदमी का ना अपना एक परसेप्शन होता है, वो खुद सोचता है कि अरे इनकी बेटी कथा करेगी, इनको डॉक्टर बनाना चाहिए था, इंजीनियर बनाना चाहिए था। तो वो जो एक पूरा सफ़र रहा होगा, वो आपको किस किस तरह की मुश्किलें आई? बहुत सारी, मतलब मैंने बोला ना, मम्मी के पक्ष में भी जो लोग थे, अरे बेटी को व्यासपीठ पे बिठा लेंगे, घर घर ले जाएंगे, कैसे संभव है, अच्छा नहीं लगेगा, एक ही बेटी है, संत बना देंगे क्या, साधु बना देंगे क्या। तो ये सारी बातें आती थी, लेकिन सुना नहीं पिताजी ने किसी की बात सुनी नहीं। बहुत मुश्किल आई और आती है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज एक स्त्री को जब हम कहते हैं कि वो बराबर है, समान है, तो आज वो राजनीति में है, आज वो डॉक्टर है, IPS है, IAS, हर क्षेत्र में है, तो धर्म के क्षेत्र में क्यों नहीं। और भारत में बहुत बड़ी बड़ी देवियाँ हुई हैं, कादम्बरी हुई हैं, महाश्वेता हुई हैं, मैत्रेय हुई हैं, गार्गी हुई हैं, अनुसूया हुई हैं। तो थोड़ा बहुत धर्म के मार्ग में यदि बेटियाँ आएँ तो उनका सपोर्ट माता पिता को करना चाहिए, और थोड़ी सी समझ बेटियों को भी। मैं अक्सर कहा करती हूँ, मैं एक चीज़ आपने नहीं पूछी फिर भी मैं कहूँगी कि आज की जो बेटियाँ हैं, बुरा लगे तो क्षमा करें, थोड़े से लाइक और व्यू पाने के लिए जो नंगा नाच कर रही हैं, अपने कपड़े उतार के फेंक रही हैं, वो ना करें। आप पूरे कपड़े पहन के भी अच्छे व्यू पा सकती हैं। हमारे भारत में किरण बेदी है, हमारे भारत में मैरी कॉम है आज के ज़माने में, और पुराने ज़माने में दुर्गावती थी, लक्ष्मीबाई थी, इन्होंने कपड़े नहीं उतारे। तो कपड़े उतार के अंग प्रदर्शन करके नंगा नाच करना कुछ व्यू और लाइक पाने के लिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं भारत की बेटियों से ये कहूँगी कि आप कराटे सीखो,
आप शस्त्र का ज्ञान लो, आप शास्त्र का ज्ञान लो, आप तर्क का ज्ञान लो, आप दर्शन का ज्ञान लो, आप राजनीति में जाओ, आप विज्ञान में जाओ, आप एंकरिंग करो, न्यूज में जाओ, लेकिन ये ना करो। ये बुरा है, इस चीज का मैं सपोर्ट नहीं करती जो आज हो रहा है। लेकिन सोशल मीडिया में तो आजकल यही चल रहा है देवी जी, अभी आप खुद भी खोल लेंगी तो इसी तरह मालूम है, हम लोग आज की युवा पीढ़ी, हम युवा पीढ़ी में ही आते हैं। हर हाथ में फोन है, यूज करते हैं, देखते हैं, तभी तो ये पता है कि आज जो हो रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो समझना चाहिए कि व्यू पाने के लिए आप कुछ अच्छा भी कर सकती हैं, क्योंकि आपको देख के जो दूसरी छोटी बच्ची है उसका दिमाग भी आएगा ना कि इनने ये किया, ये इतनी फेमस हो गई, हम भी वो करें। और यदि आप ही कुछ अच्छा शस्त्र का ज्ञान लेती, शस्त्र चलाती, कुछ अच्छा करती, घुड़सवारी करती, राइडिंग करती, कुछ अच्छा करती, तो उसके दिमाग में वो आता ना कि उनने ये किया तो मैं भी कुछ अच्छा। नृत्य भी करो, नृत्य कला है, भगवान नटराज ने दिया है नृत्य, लेकिन उस नृत्य को सिर्फ अंग प्रदर्शन का माध्यम बनाना कि ये कपड़े उतारे, नीचे के उतारे, ऊपर के उतारे, शरीर दिखाना, वो गलत है। नृत्य कला, नृत्य का विरोध नहीं किया मैंने। नृत्य, हमारे भारत में शास्त्रीय संगीत है और कथक है और न जाने कितने कितने नृत्य हैं, लेकिन नृत्य की भी तो एक मर्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन एक और मेरा प्रश्न होगा इसमें, जैसे हमने देखा है आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया, मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि हम जब कुछ शुरुआत करते हैं तो हर तरह की मुश्किलें आती हैं, वो सबके जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो समस्याएं हैं, कहते हैं कि ज़माना बदलता है, सोच बदलती है, लोग बदलते हैं, विचार बदलते हैं, लेकिन मुझे लगता है, आप मुझे करिएगा अगर मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी लड़कियों को लेकर, बच्चियों को लेकर, महिलाओं को लेकर जिस तरह की एक परसेप्शन आज भी लोगों के दिमाग में है, वो नहीं बदल पा रही है। बेटी है, कहते तो हैं कि बेटी है, कर सकती है, पढ़ सकती है, बढ़ सकती है, लेकिन आज भी बेटी है तो वो जो भाव है वो नहीं आ पा रहा है। हाँ, वो भाव नहीं आ पा रहा। लोगों को यही लगता, आज भी जब कहीं बेटी होती है तो यही कहा जाता है ना कि ठीक है, अगली बार बेटा हो जाएगा, ये कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नहीं होना चाहिए। बेटी है तो क्या हुआ, ढोल बजाओ, पटाखे फोड़ो, मिठाइयाँ बांटो, पैसे न्यौछावर करो, बेटी हुई है, दिक्कत नहीं है। ये समाज में इस मानसिकता को बदलना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, एक बात और मैं अपनी तरफ से, कि मैं किसी भी पहनावे का विरोध नहीं कर रही, क्योंकि आज यदि आप क्रिकेट खेलेंगी तो आपको पैंट पहनना पड़ेगा, आप टेनिस में जाएंगी तो आपको स्कर्ट पहनना पड़ेगा। मैं किसी पहनावे का विरोध नहीं करी कि आप बिल्कुल फुल कप, मैं सिर्फ उस चीज़ का विरोध कर रही हूँ यहाँ जो मुझे बार बार बोल, नंगा नाच, मैं उस चीज़ का यहाँ पर विरोध कर रही हूँ। बाकी हर बेटी को अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जो मेहनत आप वहाँ कर रही हैं वो अच्छी जगह है, एक अच्छी ऊर्जा, एक अच्छी दिशा में कीजिए, आप बहुत कुछ कर सकती हैं और किसी के लिए प्रेरणा बन सकती हैं आप। और बेटियों के लिए जो माता पिता का है कि अरे बेटी हुई है, अरे बेटी हुई है, अगली बार बेटा, तो इस सोच को बदलिए। बेटे बेटी में कोई अंतर नहीं होता, बेटा है तो ही बेटी है, बेटी है तो बेटा है, दोनों समान है, मुझे ऐसा लगता है। और इस सोच का बदलना बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी प्रश्न होगा मेरा, क्योंकि हम प्रयागराज में है, महाकुंभ जैसा सौभाग्य, अहो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, आपको और मुझे प्राप्त हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो महाकुंभ नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं कि मेरा तन तो यहाँ है लेकिन मन मेरा महाकुंभ में है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा? कल के पहले तक तो मेरा भी ऐसे ही हाल था कि तन तो दूसरी कथा में था पर मन महाकुंभ में था। तो जिन लोगों के लिए ये जिनकी ये स्थिति है उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप अपने घर पे बैठे हैं, दर्शन करें, और हो सकता है तो अभी लगभग 26 फरवरी तक ये महाकुंभ है, कोशिश करें। ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा आध्यात्म का पर्व है। अनेक संत और हम भाग्यवान हैं कि हमारी इस पीढ़ी को 144 वर्ष के बाद पड़ने वाले इस पूर्ण महाकुंभ का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। तो समय निकालें और भले एक दिन के लिए आएँ, आप भी आएँ, बच्चों को भी लाएं, लेकिन भीड़ बहुत है, सावधानी से आएँ और अपने लोगों का ध्यान रखें, पर ज़रूर आएँ और इस संस्कृति का, इस सनातन धर्म का, इस पूर्ण महाकुंभ का दर्शन करें। आपका मन यहाँ है, तन वहाँ है, तो तन को भी यहाँ लाइए और दर्शन करिए। ज़रूरी नहीं कि आप भीड़ वाले दिनों में आएँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आप शाही स्नान वाले दिनों में आएँ, आप अन्य दिनों में भी आएँ और दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये माघ का महीना है, ये गंगा का तट है, ये तीर्थराज प्रयाग है।
यहाँ तो आप जब आएंगे तब वही फल मिलना है जो विशेष पर्व पर मिलना है। एक छोटा सा और सवाल, मैं आपका थोड़ा सा समय लूंगी। सुना है कि आप गाती बहुत अच्छा हैं, आपकी आवाज़ बहुत मधुर है, तो मैं चाहूंगी कि जितने भी व्यूवर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, एक कोई छोटा सा 2 लाइन का भजन हो जाए। भजन में बहुत सारे गाती हूँ, और जो सबसे अच्छा भजन मुझे लगता है वो बिंदु जी महाराज हैं, उनका एक बहुत प्यारा भजन है, बहुत सुंदर भाव है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा, जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा, उनको ब्रज की कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। धन्यवाद। आपने अपना एल्बम वगैरह नहीं निकाला? आपको निकलवाए हैं जी, निकले। आपकी आवाज़ ही इतनी खूबसूरत है, आपको तो पक्का निकलवाना चाहिए। निकले हुए हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने महाकुंभ के इस मौके पर मुझे अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।